जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। संगत जी, रोज़ आपको रात को 8 से 9 बजे के बीच में पुरानी संगत के सत्संग सुनने को मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग का अपडेट आपको मिलता रहे। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम मनुष्य के मन में अनेक इच्छाएं और लक्ष्य का आना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। इसका यह अर्थ यह है कि जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए उचित नहीं है, इसलिए हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमारे लिए उससे अच्छा सोच रखा है। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज के सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत हैं। सारे सत्संग आप प्लीज़ अंत तक सुनें और पूरा सुनें। हम सत्संग शुरू से शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने सत्संग को सुंदर लिखावट में हिंदी में हमें ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मैं एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गई थी। वहाँ बहुत अच्छा लगा। वहाँ से आने पर मुझे कुछ देर के बाद ही गुरुजी के सत्संग सुनने का मौका मिला। वैसे तो संगत जी, मैंने नामदान लिया हुआ है। मैं यहाँ अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा साईं बाबा जी पर पूरा विश्वास है। मैं उनको बहुत मानती हूँ। और संगत जी, मैं शुरू से ही शिव जी के सोमवार के व्रत भी रखती आई हूँ। मुझे सपने में शिव जी के और बहुत बड़े से शिवलिंग के दर्शन हुए हैं। पर तब मुझे बड़े मंदिर का कुछ भी पता नहीं था। अब संगत जी, मुझे सत्संग सुनते हुए पता लगता है कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, शिवलिंग के रूप में, शिव जी के रूप में। मैं शुकराना करूँगी गुरुजी का। संगत जी, मेरी बेटी की डिलीवरी जुलाई 2023 में थी। वह ऑस्ट्रेलिया में रहती है। मैं उसके पास जाना चाहती थी। मैंने अपने अंकल को मज़ाक में कहा कि हम दिल्ली में 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे, और इस बात को मैं भूल गई। पर गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे बेटे ने हमारी 5 स्टार होटल में बुकिंग करवाई। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मेरी बेटी को 10 जुलाई को सावन के पहले सोमवार में बेबी बॉय ब्लेस हुआ, जिसका नाम भी हमने शिवाय रखा है। यह गुरुजी का शुकराना है, गुरुजी की मेहर है। उसका मेरी बेटी सिडनी में रहती है, वह भी साईं बाबा की भक्त है। जब मैं 2017 में उसके पास गई थी, हम साईं मंदिर गए। वहाँ गुरुजी का मंदिर भी पास में है। मैं उससे कैसे कहती कि तुम भी कोई नाम-दान ले लो, परंतु संगत जी, मेरी बेटी मुझसे मज़ाक में कहती, मैं तो गुरुजी का नाम लूँगी, यहाँ पर सब अमीर-अमीर आते हैं। मुझे उस समय गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और बात ऐसे ही आई गई हो गई। संगत जी, वैसे तो हमें पता है नहीं कि गुरुजी से हम कब जुड़े हुए हैं। मेरी बेटी को बेटा होने के बाद उसे बहुत खाँसी हो गई। उसके अंकल को भी बहुत खाँसी थी। संगत जी, सिडनी में जुलाई में बहुत ठंड होती है। मैंने बहुत घरेलू उपाय किए, परंतु खाँसी ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने एक दिन रात को बहुत परेशान होकर गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ इसको तंदुरुस्त कर दो, स्वस्थ कर दो, इनकी खाँसी दूर कर दो। दूसरे दिन मेरी बेटी सुबह मेरे पास आई और बोली कि रात को गुरुजी मेरे सपने में आए, मुझे जल प्रसाद की बॉटल पकड़ाई और वह सफ़ेद चोले में थे और वह स्टेज से उतर कर आए। मैंने कहा, बेटा, तेरे तुझे तो ब्लेसिंग मिल गई है। और संगत जी, इस सपने के बाद हमने शाम को ये नोटिस किया कि इन दिनों की ही इन दोनों की खाँसी बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह से ठीक हो गई थी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, मैंने जब उसका बेटा 11 दिन का हो गया, उसके बाद सावन से उसके सोमवार सोमवार शुरू किए, क्योंकि इस बार 2 सावन थे। मैंने जब पहला व्रत रखा, वहाँ मुझे व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी, अब मेरे पूरे सावन के सोमवार पूरे हो गए हैं, परंतु हमारे घर के पास मंदिर ही नहीं था, तो मैं जा नहीं सकी। लेकिन देखिए, गुरुजी ने नाग रूप में मेरे घर के बाहर ही दर्शन दे दिए। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। और फिर जब बच्चा सवा महीने का हो गया, तो हम उसे माथा टिकाने के लिए साईं मंदिर लेकर गए। गुरुजी के मंदिर भी लेकर गए और जैसे ही मंदिर में गए, वहाँ लंगर प्रसाद मिल रहा था। मेरी बेटी बोली कि मम्मी, यह वही जल प्रसाद है जो मुझे सपने में नज़र आया था। मेरी बेटी और उसका पूरा परिवार भी गुरुजी की संगत है। उसकी बेटी भी 6 साल की है और वह भी अब गुरुजी जाती है। साईं राम बोलती है, गुरुजी बोलती है। फिर मुझे मेरी बेटी के ही थ्रू गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ और उसे मैंने मंदिर में स्थापित कर दिया। मुझे चाय प्रसाद में भी ओम के दर्शन हुए हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मेरे ऑफ़िस में भी गुरुजी ने मुझे तितली, यानी सफ़ेद तितली के रूप में ही दर्शन दिए हैं, मुझे ब्लेस किया है और एक बार नहीं, कई बार मुझे दर्शन दिए हैं।
गुरुजी की कृपा से जितना चाहा मैं उतना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत मिराकल हुए हैं। मुझे मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरुजी। हम सब पर ऐसे ही अपना कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम गुरुजी की ही प्यारी संगत का शेयर करेंगे जो उत्तराखंड से हैं। उनका ही मैं सत्संग पढ़ूँगी, वे अपना नाम भी गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, उत्तराखंड से हूँ मैं और मैं अपना पहली बार सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, 2019 में मैंने पहली बार गुरुजी का नाम सुना। मैं ऑफ़िस में थी, मेरे साथ जो आंटी जॉब करती थी, उन्होंने एक दिन ऑफ़िस में गुरुजी का स्वरूप लाकर रखा। उस समय तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि गुरुजी कौन है, क्या हैं, और गुरुजी की फ़ोटो को फ़ोटो नहीं स्वरूप कहते हैं। मैंने उन आंटी से पूछा कि ये कौन है? इनको देखकर मुझे बहुत अच्छी-सी फ़ीलिंग आती है। आंटी का नाम दीपा है, तो दीपा आंटी ने मुझे कहा कि ये गुरुजी हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। एक दिन दीपा आंटी ने कहा कि आज शाम को हम ऑफ़िस से जल्दी चलेंगे, आपको सत्संग में ले चलूँगी। मैंने कहा ठीक है। शाम को जब हमने जाने की तैयारी की तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तब आंटी की एक फ्रेंड गाड़ी लेकर आई और हमें लेकर सत्संग में चली गई, जहाँ सत्संग हो रहा था। संगत जी, मुझे पता नहीं था कि किसका सत्संग है, इसमें क्या होता है। मैंने पहले कभी भी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था। मैंने देखा वहाँ पर सब लोग बहुत ध्यान लगाकर गुरुजी का सत्संग सुन रहे थे। मैंने ध्यान से देखा तो ये वही गुरुजी थे जिनका स्वरूप हमारे ऑफ़िस में है। गुरुजी का दरबार बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा सजाया हुआ था। हमें सत्संग में चाय प्रसाद मिला। मैंने आंटी से कहा मैं चाय नहीं पीती, तो उन्होंने कहा कि ये चाय नहीं है, चाय प्रसाद है और इसे मना नहीं करते। इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। उसके बाद संगत जी, हमने लंगर प्रसाद मिला जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए, और मैंने कहा कि मैं इतना सब नहीं खा सकती हूँ। मैंने दीपा आंटी से कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे से कुछ ले लो, मैं इतना नहीं खा पाऊँगी। संगत जी, जो आंटी हमें लंगर बाँट रही थी, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि गुरुजी का लंगर प्रसाद है, खुद खाओ, खुद ही पूरा खाना है, जितना मिला है उतना खाओ। किसी और को नहीं दे सकते, ना ही झूठा छोड़ना होता है। मुझे साफ मना करना। गुरुजी, मैं उस समय इस बारे में कुछ नहीं जानती थी कि सत्संग कैसे होता है, कि प्रसाद की महिमा क्या है। सत्संग के बाद आंटी ने हमें ब्रेसलेट बाँटे, जिसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने अपने ब्रेसलेट को पर्स में रख लिया और कुछ दिनों बाद मैंने वही ब्रेसलेट अपने बाजू में पहन लिया। संगत जी, एक दिन मुझे अपनी लेफ्ट ब्रेस्ट में बहुत दर्द हुआ। मैंने सोचा कि ऐसे ही हो रहा होगा, और कुछ दिनों के बाद वही दर्द फिर से हुआ, और जब मैंने अपने अंकल को बताया तो उन्होंने भी कहा कि कुछ नहीं है। लेकिन संगत जी, अब मुझे चिंता होने लगी क्योंकि मुझे वहाँ पर एक छोटी-सी गाँठ भी महसूस हो रही थी। और संगत जी, मैं उसी दिन डॉक्टर के पास चेकअप कराने चली गई। डॉक्टर ने कई सारे टेस्ट लिखे और मैंने वो सारे टेस्ट करवाए। और संगत जी, फिर टेस्ट के बाद पता चला कि ये जो गाँठ है, वह कैंसर की गाँठ है। मैं बहुत रोई। मुझे लगा अब तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी, सब ख़त्म हो जाएगा। मेरे बच्चों का क्या होगा? अभी तो मेरे बच्चे ही बहुत छोटे हैं। संगत जी, जिस दिन टेस्ट की रिपोर्ट आई उस दिन तो मानो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। संगत जी, उस दिन मैं ऑफ़िस में थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं रोई जा रही थी। मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ? और मैं रोते हुए ही सर के ऑफ़िस में गई। जब मुझे सर की बहुत जबकि सर से मैं बहुत नज़दीक हूँ, मेरे अंकल भी मिले हुए हैं उनसे, और उन्होंने कहा कि सर भी आने वाले हैं, आप सर से मिलो और रो मत। थोड़ी देर बाद सर आ गए। मैंने सर को सब कुछ बता दिया तो उन्होंने कहा कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मेरी मम्मी को भी यही प्रॉब्लम थी और देखो वो बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ जी रही हैं, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। संगत जी, सर हमारे ऑफ़िस के मालिक हैं, बहुत पूजा-पाठ वाले इंसान हैं। उन्होंने मुझे डॉक्टर का नंबर दिया जिनसे उनकी मदर का इलाज हुआ था। सर ने मुझे कहा कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, जो भी मदद चाहिए वो मैं पूरी करूँगा। आप मुझे तुरंत बताना, मैं आपके लिए मदद के लिए तैयार रहूँगा। आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, डॉक्टर के पास चले जाना। अगर मेरे को कहोगे तो मैं भी चलूँगा, और अगर जितना ही पैसा लगेगा मैं लगाऊँगा, आप चिंता ना करो। ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। और संगत जी, अब जाके मुझे पता चला है कि ये सब गुरुजी ही करवा रहे थे, सर के माध्यम से। संगत जी, अगस्त में ही गुरुजी का सत्संग में जाना, गुरुजी से जुड़ना और अगस्त में ही मुझे मेरी बीमारी का पता चलना, ये सब गुरुजी की ही मर्ज़ी से हो रहा था। और सही बात तो ये है कि गुरुजी के स्वरूप में ब्रेसलेट मिलना, और जब मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया तो ब्रेसलेट अपने आप खुद ही टूट जाना।
सब कुछ गुरुजी ने ही दी। ये सब ब्लेसिंग गुरुजी की ही हैं जो मेरा जल्दी से इलाज हो गया, और सबसे बड़ी बात संगत जी कि मुझे टाइम से बीमारी का पता चल गया। गुरुजी का आशीर्वाद है कि मैं आज बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ और बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। गुरुजी मेरी सभी गलतियों को बख्श देना और हमेशा मुझ पर, सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। आज मैं ज़िंदा हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ तो सिर्फ़ आपकी कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय मैंने गुरुजी को महसूस किया। मुझे ऐसे लगता था जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ। और संगत जी, जब मुझे मशीन में डालते थे तब मुझे ऐसे लगता था कि जैसे गुरुजी मशीन पर बैठे हैं सफ़ेद चोले में। जैसे बोल रहे हों, घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी कल ही की बात है, मेरे अंकल को चेस्ट में दर्द हुआ। रविवार का दिन था, हम सब अपने घर में सब काम निपटा कर बैठे ही थे कि अंकल बोलने लगे मुझे दर्द हो रहा है और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं घबरा गई क्योंकि ऐसा दर्द इन्हें बार-बार होता था। परंतु मेरे अंकल डॉक्टर को नहीं दिखाते थे। अब मेरे अंकल की उम्र 51 इयर्स की हो गई है और उनका चेस्ट में बराबर दर्द होना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने इन्हें ज़ोर देकर कहा कि आज तो डॉक्टर के पास चलोगे, और जब हम डॉक्टर के पास गए तो मैं सारे रास्ते गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि गुरुजी कुछ भी गलत मत होने देना, सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए, सभी टेस्ट नॉर्मल हो, इनकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आए, और रास्ते भर मैं मंत्र जाप भी करती रही। आखिरकार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन लिया, मेरे अंकल की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और अंकल बिल्कुल नॉर्मल हैं, और ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, जो कुछ भी आपने हमें ब्लेस किया है। मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ और मेरा बहुत मन है बड़े मंदिर आने का अपने परिवार के साथ। गुरुजी मुझे जल्दी से अपने बड़े मंदिर बुला लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम ग्रेटर नोएडा से विशाखा सक्सेना आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम विशाखा सक्सेना है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और वहीं रहती हूँ, अपने अंकल जी और 2 बच्चों के साथ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, कुछ भी भूल-चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है जो गुरुजी की कृपा से आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। मैं अभी नवरात्रि के पहले ही दिन गुरुजी से जुड़ी हूँ, या यूँ कह लीजिए कि गुरुजी ने खुद से मुझे जोड़ा है। मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी, कुछ लोगों को देखा था उनके स्वरूप के आगे पूजा करते हुए और अपने घर में लगाते हुए, किंतु कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये कौन है। सोचा कि गुरुजी होंगे कोई तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, मैं बहुत अनजान थी। संगत जी, एक दिन मेरे पास एक मैसेज आया था कि मेरी बच्ची तू रोज़ इग्नोर करके चल देती है। आज एक बार इस सत्संग को सुन, तेरा कल्याण होगा। मैं उत्सुकतावश उस सत्संग को सुनने लगी और मुझे बहुत अच्छी पॉज़िटिव फ़ीलिंग आने के बाद मैं रोज़ एक सत्संग सुन लेती थी और पता नहीं कैसे खुद ही गुरुजी से जुड़ती चली गई। अब तो मन में किसी तरह का सवाल आता तो गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए पूरा कर देते। अगस्त में हमारी ऐसी हालत नहीं थी कि बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। मेरा भाई और बहन ने पैसे दिए कि हमारा बिज़नेस सेटअप हो जाए, तो हम शुरू कर पाएँ। लेकिन हम छोटी जगह पर ही बिज़नेस कर सकते थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे। भाई-बहन ने पैसे दिए तो शुरू कर पाए। जहाँ पर हमारी दुकान थी वहाँ बहुत मुश्किल था दुकान चलाना। फिर भी मैं और अंकल जी दिन-रात मेहनत कर रहे थे। हमारा उधारी में बहुत पैसा भी डूब गया था। फिर भी अगर हम हिम्मत दिखा रहे थे तो गुरुजी के कारण। मेरी दुकान के पास में कोई दुकान नहीं थी, किंतु एक दिन पता चला कि एक और वही ग्रोसरी की दुकान खुलने वाली है। हमारा इन 2 सालों में अभी भी बड़ा मुश्किल से घर का खर्च चल पा रहा था, और अगर दूसरी दुकान भी खुल जाती तो फिर पता नहीं क्या होता। हमारा यह सब सोच-सोच कर दिमाग खराब हो रहा था। मेरा और मेरे अंकल का, हमारे दोनों बच्चों का भी, और उनकी पढ़ाई का भी खर्च उठाना, दुकान का किराया, मतलब बहुत सारे खर्चे थे। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और गुरुजी से विनती की कि गुरुजी, ये दूसरी ग्रोसरी की दुकान मत खुलवाना, ये बोलकर मैं बहुत रोई। मेरे पास उनका कोई स्वरूप नहीं है और अब तक मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई हूँ। तभी गुरुजी का टेलीपैथी से मुझे मैसेज मिलता है, "तू परेशान ना हो, तेरा कल्याण होगा।" और उस दिन का दिन था और आज का दिन है, दूसरी ग्रोसरी की दुकान आज तक नहीं खुली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ एक बात और हुई संगत जी कि हमारी दुकान का जो सबसे बड़ा वाला फ्रिज है, एक दिन ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ करने लगा और मैं डर गई कि वही फ्रिज
कुछ दिन पहले खराब हुआ था तो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था। मैंने फिर से गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी कृपा करो इसको खराब मत होने देना। बेशक आवाज़ कर रहा है तो करता रहे, लेकिन अगले दिन आवाज़ भी आनी बंद हो गई और खराब भी नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे छोटे-छोटे बहुत सत्संग हैं, मतलब गुरुजी ने पूरी ज़िंदगी सत्संग बना दी है। उनका कितना भी शुक्राना किया जाए बहुत कम है। कभी तितली का तो कभी कबूतर के रूप में दर्शन भी देते हैं। अपने अंग-संग लगा रखा है। मौका मिला और गुरुजी ने बुलाया तो बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँगी। बहुत इच्छा है बड़े मंदिर जाने की। सब्र किया हुआ है कि गुरुजी जब भी बुलाएँगे तो मैं भागी चली जाऊँगी। अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे फिर गुरुजी चाहेंगे तो सुनाऊँगी। गुरुजी, संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। इस प्रकार कि एक बार स्वर्ग से घोषणा हुई कि भगवान बाँटने आ रहे हैं। सभी लोग भगवान की प्रसाद की लाइन में लगकर तैयार हो गए। सब एक छोटी बच्ची बहुत उत्सुक थी क्योंकि वह पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। एक बड़े और सुंदर शेप के साथ भगवान के दर्शन की कल्पना से बहुत खुश थी। अंत में प्रतीक्षा समाप्त हुई बहुत लंबी कतार में। जब उसका नंबर आया तो भगवान ने उसे एक बड़ा और लाल सेब दिया। लेकिन जैसे ही उसने सेब पकड़कर लाइन से बाहर निकली, उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। बच्ची उदास हो गई। अब उसको दोबारा लाइन में लगना पड़ा और दूसरी लाइन में पहले से भी ज़्यादा लंबी थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। सब लोग ईमानदारी से अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे, अतः वह बच्ची फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार को सेब मिलने के बाद सेब खत्म होने लगे थे। अब तो बच्ची बहुत उदास हो गई। उसने सोचा कि उसकी बारी आने तक तो सेब खत्म हो जाएँगे, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि भगवान के भंडारे कभी खाली नहीं होते। जब तक उसकी बारी आई, तो और भी नए सेब आ गए। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, बच्चों के मन की बात जान गए। उन्होंने इस बार बच्ची को सेब देकर कहा कि पिछली बार वाला सेब एक तरफ से सड़ चुका था। मैंने ही उसे तुम्हारे हाथ से गिरवा दिया था। दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे। उनके आने में, उनके पकने में अभी समय बाकी था। इसलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह सेब अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं। भगवान की बातें सुनकर बच्ची बहुत संतुष्ट हो गई। इस प्रकार यदि आपके जीवन में भी किसी काम का विलंब हो रहा है, तो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चे को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और उस परम पिता की कृपा के लिए हर क्षण, हर पल उनका गुणगान करें। संगत जी, इससे सिर्फ हम यही सीख ले सकते हैं कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि गुरुजी वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।